तुझे शर्म नहीं आती? सुबह सुबह तेरी ये हरकतें। तुझे मैंने दही लेने भेजा और तू दोस्तों के घर जाके टीवी देखने बैठ गया। अब्बू माफ कर दे, आंदे ऐसे नहीं करूंगा। हर बार तू ऐसे ही कहता है। ओ भाई, और क्या हो गया तुम्हें? इतने छोटे से बच्चे को इतनी बुरी तरह से डांट रहे हो, और जरा रहम करो इस पर। ओ यार, तूने मुझे जालिम समझ लिया, और लेकिन हकीकत कुछ और है। मैं सुबह से इसे पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ। मैंने इसे दही लेने भेजा और ये अपने दोस्तों के घर जाके टीवी देखने बैठ गया, और जब तक ये नहीं मुझे मिला था मेरा कलेजा फटने को था। अब ये मुझे मिला है तो मेरा कलेजा ठंडा हो गया। भाई, तो ये मेरा इकलौता पुत्र है, और इसके बगैर तो मेरा जीना ही नामुमकिन है। अगर ये मुझे अभी ना मिलता तो शायद मेरा सांस ही रुक जाता। मुझे तो लगा ये बाप जालिम है, मगर ये तो अपनी औलाद के गम में जल रहा था। बाप का गुस्सा अक्सर मोहब्बत के गम में छुपा होता है। अब्बू अभी नहीं जाऊंगा, आपको परेशान नहीं करूंगा। पुत्र, डांट तो सिर्फ डरावा है, मेरा मारने को कभी भी दिल नहीं करता। तो तू तो मेरी दुनिया है। अगर तू खो गया ना तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा। बिलाल भाई, आपका बेटा मिल गया है? हाँ जी भाई, मिल गया। दोस्तों के घर टीवी देख रहा था। बेटा अगर रूठ जाए ना तो आदमी बर्दाश्त कर लेता है, और अगर बेटा खो जाए ना तो बाप का सांस भी कहीं खो जाता है। मेरे दोस्तों, बाप की डांट कभी नफरत नहीं होती, बल्कि उसकी मोहब्बत और फिक्र का दूसरा रूप होती है। जिस गुस्से को हम सख्ती समझते हैं वो दरअसल औलाद के खो जाने के खौफ से निकला हुआ दर्द होता है। हमें चाहिए कि वालिदैन की डांट को उनकी दुआ और मोहब्बत समझकर कबूल करें।